आज आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी कुरकुरे और बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल के ज़बरदस्त से पकोड़े बनाने की रेसिपी। अगर आपने भी एक बार मेरी तरह ये रेसिपी बना ली ना तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने मूंग दाल ली थी 1 कप। इसको मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से धोकर गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। यहाँ पर देखिए मूंग की दाल अच्छे से फूल गई है, नरम हो गई है। अब 2 चम्मच एक अलहदा बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। अब ग्राइंडर जग में इसी पानी के समेत ही हमने इसका पतला सा पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर देखें एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, इसके अंदर ये पेस्ट डाल देंगे और इसको हैंड विक्स से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसका कलर लाइट हो जाएगा और इसमें जितनी भी हवा है ना वो निकल जाएगी। देखिए इसके जो बबल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब ये अच्छे से इसको 2 मिनट के लिए मैंने फेंट लिया था। इसके बाद जो दाल हमने निकाल कर रखी थी वो दाल डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च साथ ही डाल देंगे, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच, साथ ही इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और चटपटा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला 1 चम्मच डालकर अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसालों को मिला देने के बाद इसमें बाकी के फ्लेवर शामिल करेंगे। तो एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसको मैंने चॉप कर लिया था। 2 मुट्ठी बारीक ताज़ा हरा धनिया है, ये डाल देंगे। कच्चा आलू था बड़े साइज़ का, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, ये डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पर अदरक का टुकड़ा है, इसको भी कद्दूकश करके डाल देंगे। इससे ना एक बहुत ही ज़बरदस्त सा डिफरेंट सा फ्लेवर आ जाएगा। 1 चम्मच भरकर इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे ना बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इसमें हम आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, ये ना हो तो आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। अब ऑयल को गरम कर लिया था, इस तरह से आधी आधी चम्मच ये मिक्सचर डाल देंगे इसके अंदर और इनको हमने पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। जैसे ही नीचे से पकना स्टार्ट होंगे तो ये बहुत ही लाइट हो जाएंगे और ऑयल के ऊपर इस तरह से आ जाएंगे। तो चम्मच की मदद से अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है, इनको हम निकाल लेंगे। बाकी तमाम पकोड़े इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यकीन करें मूंग दाल के पकोड़े खाकर मज़ा आ गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार हुए थे। इसके साथ मैंने हरी मिर्चों को भी फ्राई किया था, इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप इसको रायता चटनी के साथ बना सकते हैं और आने वाले रमज़ान में भी आप अफ्तार में भी ये स्पेशल सी रेसिपी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।